वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा और आप सभी को भाई टाइम भी मिलेगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। तो आप सभी को कमेंट मतलब आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप सभी को इस जिसको जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप लोग ले सकते हैं। ठीक ठीक, लेकिन आप सभी को कमेंट करना पड़ेगा पीडीएफ को कमेंट कर देंगे। जितना लोगों का पीडीएफ कमेंट रहेगा तभी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर एक साथ ही आप सभी को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो ज्यादा देरी न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बता देना है आप सभी को भाई। ज्यादा चिंता मत करिए और वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। चलो चलते हैं, बता देना आप सभी को इस वीडियो में क्या मिल जाएगा। ठीक, तो आज जितने भी लोग सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई। क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा। जैसा कि हमने बता दिया है कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर एमवीवीयू का, मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का जो भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्लियर बता चुका हूं कि मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का जितना भी एग्जाम होगा सेकंड सेमेस्टर का वो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा। तो आप लोग ज्यादा देर न करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नहीं बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को टोटल इसमें 75 क्वेश्चन मिल जाएगा और जो कि हमारे यूनिट वाइज होगा क्वेश्चन। ठीक, आप सभी को प्रत्येक यूनिट जो भी यूनिट होगा, अगर आप सभी का यूनिट थोड़ा डिफरेंस होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये थोड़ा दिक्कत हो गया है, थोड़ा गलती बन गया, पीडीएफ थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि जो ये वाटर मार्क है ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया मेरे भाई। तो चिंता मत करिए, इसका पीडीएफ में आप सभी को विदाउट वाटर मार्क भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, मतलब वाटर मार्क थोड़ा स्मॉल में करा दिया जाएगा। ठीक ना, तो आओ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? समृष्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, जनक किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी कमेंट करिए। एडम स्मिथ, जेएम किन्स, एफ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक, जेएम किन्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड मार्को वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठीक, किसके द्वारा किया गया था आप लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइगर फ्रिंच। ठीक, इसका भाई इस पे ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जिसमें पढ़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी भाई देखो जो डिस्कवरी किए हैं फर्स्ट किसके द्वारा यूज किया गया, इन सभी का भाई जो मेन रहेगा फटाफट आप सभी को कंप्लीट करेगा। क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन अगर सभी का मैं बताना शुरू कर दूं तो 1 घंटे का आप सभी को वीडियो भी बन सकता है। तो आप बहुत ज्यादा लोग भाई वीडियो को नहीं देखोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक बढ़ते हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ? आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, यह किसका कथन है? ठीक, जेबी सेठ, जेएस मिल्स, पिग्गू जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि कैनकिंस। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबी सेज हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, जेबी सेज। जितने भी लोग भाई जो भी मान लो अभी तो बीए वाले देख रहे होंगे, बीएससी और जो बीए का हिस्ट्री का मैंने प्रोवाइड किया हूं, और जितने भी लोग हमारा क्या कहते हैं कि कैसे आप सभी को बीएससी का रिजल्ट भी आ गया है, मां विंध्यवासिनी बीएससी का रिजल्ट भी आप सभी को मिल गया होगा। बीए का आ गया, लेकिन इस समय कुछ दिक्कत चल रहा है जो कि आप सभी को शो नहीं कर रहा होगा, कुछ स्टूडेंट का नहीं शो कर रहा होगा। जिसका जिसका नहीं शो कर रहा है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं जैसे कॉलेज में बात करके आप सभी को बता दूंगा कब तक आप सभी का शो हो जाएगा। और जिसका भी शो हो गया होगा वो लोग भी बता दीजिएगा आप लोग। तो जैसे मैं क्या बताने जा रहा था कि इस समय भाई जैसे मेरा जो जिससे मैं पढ़ाता हूँ मेरा पेन खराब हो गया था, तो दोबारा इस समय दूसरा पेन आ गया है। तो इसीलिए भाई थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत हुआ तो भाई मैं फिर से लेकर आऊंगा, क्योंकि मेन मुद्दा है आप सभी को बताना। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ? रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? इसका क्या हो जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? द मोनेस्टरिस्ट स्कूल इज लेड बाय? मुद्रावादी विचारधारा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? ठीक ना, मिल्टन फ्रीडेन, एडम स्मिथ, जेएम किन्स, रॉबर्ट लुकास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक, ए क्यों हो जाएगा? मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए? क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा यूनिट 2 का हो जाएगा। यूनिट 2 क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जिसका भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग यूनिट है आप लोग
बता दीजिएगा कमेंट करके कि मेरा यही यूनिट है। ठीक, अगर आप सभी को अभी तक इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं मिला है, अभी तक इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं मिला है सेकंड सेमेस्टर का, ठीक, तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी को इकोनॉमिक्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी मिल जाएगा। अगर आप लोग बता दोगे भाई, जैसा भी आप सभी का भाई क्वेश्चन रहेगा, आप सभी को जो भी चीज चाह रहा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेशनल इनकम इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक, राष्ट्रीय आय एक अवधारणा है, ठीक ना। इसका को क्या है, किस चीज का, स्टॉक, फ्लो, प्रवाह, स्टैटिक, स्थिर कि नॉन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा, फ्लो। जैसा कि मैंने जो बीएससी जूलॉजी का आप सभी को प्रोवाइड कराया हूँ, बीएससी जूलॉजी का मैंने टॉप प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने आप सभी को बता दिया, अगर आप सभी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, मैंने आप सभी को बता दिया था, तुक्का मारने का भी ट्रिक बताया था, ठीक। तो तुक्का कैसे मार सकते हो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, तुक्का मारने का मैंने उस वाले वीडियो में कम से कम न मानो तो 5-6 ट्रिक बताया था, उससे आप सभी का तुक्का मतलब 90% एक्यूरेट जा रहा था, 90% एक्यूरेट जा रहा था। अगर उस जिसको नहीं आ रहा था उसके लिए मैंने बताया था भाई, जिसको आ रहा है, मान लो क्वेश्चन कोई घुमा सुमा के पूछ लिया, अगर उसमें भाई तुक्का आप लोग मार सकते हैं तो कैसे मारोगे, तो उसके लिए 90% एक्यूरेट के साथ हमने बताया हुआ था, क्योंकि मैं बताता मतलब आप सभी को एमसीक्यू बताता जाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे तुक्का मारना है, ठीक। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, मान लो, ठीक, तो पहला इसमें क्या बता दे रहा हूँ आप सभी को, पहला इसमें भी आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि जो बीए के इकोनॉमिक्स है उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे इसका आंसर अब जैसे पता चल गया भी है, मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता था, तो आप लोग क्या करते हैं, इसका आंसर नहीं पता था तो देखो, जैसे इसका स्टॉक लिखा है, इसका फ्लो लिखा है, स्टैटिक लिखा है और नॉन ऑफ दिस, जिस भी ऑप्शन को ब्रैकेट में करके एकदम क्लियरली बताया गया हो, मतलब एकदम स्पष्ट रूप से समझाया गया हो, तो उसका आंसर 90% चांस है कि वही होगा, ठीक, 90% चांस है कि वही होगा। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आप सबको एकदम क्लियर रूप से बता देगा कि इसका आंसर यही होगा, एकदम क्लियर से इसलिए एक्सप्लेन करेगा क्योंकि आगे चल को उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे बी का फ्लो हो गया, अब आगे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा कि ब्रैकेट में कौन सा है, ठीक। नेक्स्ट अभी तुक्का का आगे स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा, अगर तुक्का का आप लोग सेपरेट स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं, अरे चल रहे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनएनपी एंड जीएनपी, ठीक, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एनएनपी और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, फुल फॉर्म भी आप सभी को एग्जाम में आ जाएगा, ठीक। एनएनपी और जीएनपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एनएनपी और जीएनपी के बीच क्या संबंध है, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी डिप्रिसिएशन, मतलब मूल्यह्रास की, एनएनपी जीएनपी प्लस डिप्रेसिएशन, ठीक ना, मूल्यह्रास, एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, नॉन ऑफ दिस, ठीक। इसका आंसर क्या जाएगा होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू साधन लागत पर जीडीपी किसके बराबर है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट, मतलब बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या कि बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन पर्सनल इनकम टैक्सेस, ठीक। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को, इसका आप सभी को आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 8 9 हाँ। Which of the following is an example of transfer payment, निम्नलिखित में से कौन सा हस्ताक्षर भुगतान ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण है, किसका ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण है, वेज मजदूरी, प्रॉफिट, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की रेंट किराया, ठीक। इसका आंसर जो आप सभी को क्लियर मैंने इसलिए आप सभी को यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ क्योंकि कोई भी आंसर आप सभी को गलती ना बताया जा सके, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक ना, ओल्ड एज पेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बता, द वैल्यू ऑफ एनडीपी इज ऑलवेज देन क्या है भाई, ग्रेटर देन, मोर, लेस, इक्वल, जीरो, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस। द वैल्यू ऑफ एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी, ठीक। एनडीपी का मूल्य हमेशा जीडीपी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, जो कि हमारा जीडीपी का निर्धारण उपभोग और निवेश में है, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ एमपीसी जिसको मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान किसके बीच होता है, 0 से 1 कि 1 से 2 कि -1 से 0 कि अबव 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 एंड 1, ठीक ना, 0 एंड 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ एमपीसी इज 0.5 देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, मल्टीप्लायर इज, ठीक ना, यदि एमपीसी 0.5 है तो निवेश गुणक का मान होगा, क्या होगा भाई, 1 2 5 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस इज, एमपीसी और एमपीएस के बीच संबंध है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी माइनस एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी इंटू एमपीएस इक्वल टू 1 की एमपीसी डिवाइडेड बाय एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जैसा मुझे दिखने को मिल रहा है, ठीक। तो देखते हैं अगर 20 मिनट तक भी अगर ये नहीं कंप्लीट होगा तो मैं इसको पार्ट वाइज कर दूंगा, पार्ट 2 में और आपका वीडियो मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक बढ़ता है। द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड, वह निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, आप लोग कमेंट करिए क्या कहलाता है। आप सभी को मैं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटोनोमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, नेट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक, स्वायत्त निवेश, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, भाई देखो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट हो गए जो डेवलप किए जाते हैं, जो फर्स्ट स्टडी करता है, ये सब जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आने के चांसेस की पॉसिबिलिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी को बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरएफ काहन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, नोट क्या लिखा है, नोट भी आप सभी को, एक मिनट, नोट में क्या है आप लोग को इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, क्योंकि कान डेवलप्ड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, कैश डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक मिनट में सभी को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, चल रहा है ना, नहीं और छोटा सा थोड़ा, हाँ चलो। यहाँ पे भाई देखो ये जो नोट करके मैंने समझाया हुआ हूँ, यहाँ पे दिया हूँ आप सभी को, ये आप लोग के लिए इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि जो आरएफ खान थे, ये कहां क्या किए थे, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का डेवलप किए थे, क्या किए थे, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, ठीक, मल्टीप्लायर को डेवलप किए थे। लेकिन जो जेएम किन्स थे, कौन थे, जेएम किन्स, ये क्या किए थे, जेएम किन्स क्या किए हुए थे, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किए थे भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डेवलपमेंट किए थे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डेवलपमेंट किए थे, ठीक। तो देखिए आप लोगों को एक साथ भाई 2 क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब लेते हैं यूनिट 4 का, भाई यूनिट 4 का है मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, मुद्रा और मौद्रिक नीति, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नैरो मनी, ठीक ना, निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, M1 M2 M3 M4। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा M1। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हाई पावर्ड मनी H इंक्लूड, उच्च शक्ति मुद्रा H शामिल है, C+R C+D M1 प्लस M2 नॉन ऑफ डीज। इसका
सी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे करेंसी हो जाएगा, ठीक। और आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिजर्व्स हो जाएगा, ठीक। एकदम क्लियर भाई। देखो ऐसा आप सभी को एग्जाम में नहीं आएगा कि सी मतलब क्या हो जाएगा, आर मतलब क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर जाते हैं कॉलेज, उन सभी को इस सब के बारे में पता होगा। लेकिन जो कॉलेज नहीं जाते हैं भाई, घर पे लेकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना किसी अदर साइड में किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई ये सब मैंने इसलिए अलग अलग से आप सभी को एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सी प्लस आर, क्या, करेंसी प्लस रिजर्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय, देखो फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, द क्वांटिटी थ्योरी, ठीक, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। भाई ये सब जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को एक चीज आप सभी को अनाउंस कर दे रहा हूं, अगर आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम, ठीक, रेलवे का कोई भी एग्जाम, एक मिनट सॉरी, हाँ पेन नहीं चलता यार जल्दी ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम, ठीक। और हो गया भाई कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भाई, यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम जिसमें भाई आप सभी का क्वेश्चन आता है, उन सभी के लिए भाई मैंने एक नया चैनल भाई, मतलब जो पुराना चैनल था उसी को वही पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस चैनल का नाम है रैंक बटालियन के नाम से चैनल है, ठीक। अभी आप सभी को नहीं शो करेगा क्योंकि वो चैनल मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ हूँ, ठीक। रैंक बटालियन करके नाम है, उसके आगे भी हो सकता है कुछ ऐड हो जाए, बाई अभित करके हो जाए, ठीक। लेकिन अभी तक तो रैंक बटालियन ही करके सोचा हूँ, रैंक बटालियन ही रहेगा नाम, ठीक। इस पे आप सभी को यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक, फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स और जितने भी आप सभी को कंप्यूटर हो गए, ठीक, सभी जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, सभी को मैं आप सभी को डिटेल में भाई साहब, जैसा आप सभी को पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, एकदम डिटेल में मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक। आप लोग मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन एक शर्त रहेगी कि मैं भाई आप सभी को सिर्फ मतलब इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, बोलूंगा हिंदी में, लिखूंगा इंग्लिश में, ये कंडीशन रहेगा। जितने भी लोग भाई साहब, देखो मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोग, तो आप लोग हिंदी वाले भाई जानते हो, जितने भी लोग तो लिख ही सकते हो भाई, क्योंकि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो आप लोग, जितने भी लोग तो लिख ही सकते हो। तो जल्द ही उस पर आने वाला है स्केलेटल सिस्टम का, तो मतलब 2-3 पार्ट में होगा, पूरा स्केलेटन सिस्टम निचोड़ के पढ़ा दूंगा भाई, एकदम पूरा निचोड़ के पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा कि एक्सियल बोन क्या होता है, मेंडिकुलर बोन्स क्या होता है, स्कल क्या होता है, कपाल क्या होता है, स्कल को कपाल कहते हैं, कपाल की कितनी संख्या होती है, रिब्स कितनी है, पसलियां क्या होती है, पसलियां की कितनी संख्या होती है, ठीक। अगर आप सभी को इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ठीक, जैसे मतलब सभी एग्जाम में इकोनॉमिक्स आता है, जीएस तो आता ही है, स्टैटिक जीके सब कुछ भाई मैं पूरा निचोड़ के पढ़ा दूंगा। और रीजनिंग का वेन डायग्राम मेथड से आप सभी को सिलोगिज्म का न्याय निगमन का जल्द ही शुरू होने वाला है, ठीक। जल्दी शुरू होने वाला है मतलब समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है उस चैनल पे, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई जल्द से जल्द उस चैनल का अभी लिंक अभी नहीं प्रोवाइड हुआ है, कभी आप सभी को अनाउंस होकर मिल जाएगा, ठीक। कम्युनिटी पे आप सभी को मिल जाएगा। इसका आंसर आप देख लेते हैं, इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा ए इनवर्सिंग फिशर, एक मिनट यार क्यों काम नहीं कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनवर्सिंग फिशर, ठीक ना, ये बोल दिया था मैंने। द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश फॉर डेली नीड्स इज कॉल्ड, दैनिक आवश्यकताओं के लिए नकदी रखने का उद्देश्य क्या कहलाता है, स्पेक्युलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव की प्रिकॉशनरी मोटिव की नॉन ऑफ दिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, लेन देन का उद्देश्य, ठीक, लेन देन का उद्देश्य, ठीक। सावधानी उद्देश्य भाई, पास कैश रख ले हो कि सावधानी से इसमें क्या मतलब हो जाएगा, ठीक, सट्टा उठे से। When RBI sells security in the open market, the money supply, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो मुद्रा की आपूर्ति इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है कि नॉन ऑफ दिस, ठीक। इसका भाई जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती है, ठीक ना, डिक्रीज होती है। तो वीडियो हो गया है भाइयों 18-19 मिनट का, तो यूनिट 4 तक मैं कंप्लीट करा दिया हूं। लेकिन आप लोग भाई अभी कितना क्वेश्चन हुआ ये ध्यान दो, अभी जाना मत, 20 क्वेश्चन हुआ है सिर्फ, अभी कितना रिमेनिंग है पता है, अभी 55 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक, 55 क्वेश्चन रिमेनिंग है। आप लोग
को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब चैनल पे जल्द ही 1-2 दिन में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा पार्ट 2 इकोनॉमी का, ठीक, जिसमें आप सभी को 21 से लेकर 75 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। देख लेते हो, आप लोग सोचोगे भाई पीडीएफ नहीं रेडी है, भाई पूरा भाई रिसर्च करके मतलब रेडी किया गया है, और भाई कुछ एआई के द्वारा भी रेडी किया गया है। जैसे एक समय एआई से भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक, पूरा एकदम आप सभी को क्वेश्चन मिल जाएगा। देख रहे हो ना, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यूनिट तो 5-4 तक कंप्लीट करा दूंगा, क्यों चिंता ले रहे हो, अभी आप सभी को दिखाता हूँ, रुक जाओ, दिखा दे रहा हूँ पहले। देखो यूनिट वहां पे 5 तक कंप्लीट है, यहाँ देखो यहाँ पे भी मनी एंड बैंकिंग यूनिट हो गया कि नहीं, यूनिट 4 भी आ गया कि नहीं, ग्रैमसन लॉ स्टेट एड, क्या भाई ग्रैमसन लॉ क्या करता है भाई, सभी क्वेश्चंस भाई मतलब मिला जुला कर है, ठीक। हिंट के लिए भी आप सभी को दे दिया ऑप्शन में हिंट, लेकिन एग्जाम में हिंट थोड़ी दे देगा, ठीक। अब यूनिट थ्री भाई यूनिट पे मत जाना, बस ये टॉपिक देखना कंजप्शन, क्योंकि यूनिट भाई मैं हो सकता है आगे पीछे भी कर दिया हूँ, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम पूरा आप सभी को डिटेल में बताया हुआ हूँ, ठीक है, इसमें कोई आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।